आप सभी को नमस्कार। आज हम एकलव्य के बारे में जानेंगे कि एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने कैसे छल किया था। वह एकलव्य महान धनुर्धर और गुरु भक्त था। एक बार वह धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से कौरवों एवं पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु द्रोणाचार्य ने कहा कि वे राजकुमारों के अलावा और किसी को धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते। एकलव्य ने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था, इसलिए उनके मना करने पर भी उसके मन में गुरु के प्रति शिकायत या छिद्रावेषण मतलब दोष देखने की वृत्ति नहीं आई। न ही गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा कम हुई। वह वहाँ से घर न जाकर सीधे जंगल में चला गया। वहाँ जाकर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। वह हर रोज़ गुरु मूर्ति की पूजा करता, फिर उसकी तरफ एकटक देखते देखते ध्यान करता और उससे प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या सीखने लगा। एकाग्रता बढ़ने से तथा गुरु भक्ति, अपनी सच्चाई और तत्परता के कारण एकलव्य को प्रेरणा मिलने लगी। इस प्रकार अभ्यास करते करते वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक बार द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए पांडवों और कौरवों को लेकर जंगल में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया। जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, वहाँ वह कुत्ता पहुँचा। एकलव्य के विचित्र वेश को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते को चोट न लगे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए, इस प्रकार उसके मुंह में 7 बाण एकलव्य ने भर दिए। जब कुत्ता इस दशा में द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो कुत्ते की यह हालत देखकर अर्जुन को विचार आया, कुत्ते के मुंह में चोट न लगे इस प्रकार बाण मारने की विद्या तो मैं भी नहीं जानता। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि तेरी बराबरी कर सके ऐसा कोई भी धनुर्धर नहीं होगा, परंतु ऐसी विद्या तो मैं भी नहीं जानता। तो द्रोणाचार्य भी विचार में पड़ गए, इस जंगल में ऐसा कुशल धनुर्धर कौन होगा। आगे जाकर देखा तो उन्हें हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य दिखाई पड़ा। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही सीखी है। द्रोणाचार्य तो अर्जुन को वचन दे चुके थे कि उसके जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा, किंतु एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे बढ़ गया। एकलव्य से द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीखी, परंतु गुरु दक्षिणा नहीं दी। तो एकलव्य ने कहा, आप जो मांगे। तो द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अर्जुन भले धनुर्विद्या में सबसे आगे रहे, क्योंकि मैं उसको वचन दे चुका हूँ, परंतु जब तक सूर्य, चांद और नक्षत्र रहेंगे, तुम्हारी गुरु भक्ति के कारण तुम्हारा यशोगान होता रहेगा। एकलव्य की गुरु भक्ति और एकाग्रता ने उसे धनुर्विद्या में तो सफलता दिलाई ही, साथ ही संतों के हृदय में भी उसके लिए आदर प्रकट कर दिया। धन्य है एकलव्य जिसने गुरु की मूर्ति से प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या में सफलता प्राप्त की तथा अद्भुत गुरु दक्षिणा देकर साहस, त्याग और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया है। किंतु देखा जाए तो यहाँ एकलव्य के साथ छल हुआ है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकलव्य यहाँ अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी था।